साथियों सेकंड ग्रेड के आंसर की आगे की कड़ी में हम पहुंच गए साथियों। यहाँ पर पॉलिटी में और राजस्थान की पॉलिटी में डिस्कस करें। राजस्थान की पॉलिटी का पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है स्क्रीन पर। आप देखिए किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। साथियों राज्यपाल से संबंधित सीधा सा प्रश्न है, डायरेक्ट उठाया है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था कर दी थी कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। साथियों उसके लिए सीधा आंसर होगा आपका सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था और साथ ही उसमें यह व्यवस्था कर दी थी। नीचे के तीनों आंसर यहां पर गलत है, पहला आंसर यहां पर सही है। बात करें साथियों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न जो 90 प्रश्न है वो है मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई। आपको ध्यान होगा मंडन जो था वो राणा कुंभा के दरबार में था। तो साथियों एक तरह से देखा जाता है राणा कुंभा जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन बात की जाए कि स्थापत्य और कला आपके सिलेबस में, भाषा साहित्य आपके सिलेबस में, अतः ये प्रश्न उस दृष्टिकोण से सही है। तो बात की जाए पहला तो इसका है, एक तो राजवल्लभ उनके टाइम थी, रूपा अवतार से संबंधित कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो देवमूर्ति प्रकरण। तो यहां पर 1 और 3 का ऑप्शन तो सही होना चाहिए, 1 और 3 ये 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत है। बाकी इन दोनों में अभी थोड़ा संशय है। अब क्या प्रश्न सही होगा, जहां तक ज्यादा प्रश्न की संभावना है वो इसका आंसर 1 होना चाहिए, परंतु इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। बाकी आंसर इसका 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बात करी जाए साथियों अगले प्रश्न की, तो यह 91 वाला प्रश्न कहता है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि अपन को असत्य प्रश्न ढूंढना है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक से 2 अधिक, आपने अभी ऊपर ही एक प्रश्न देखा था उसमें 2 राज्यों का राज्यपाल था, वो साथ संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर के दोनों प्रश्न सही हैं, मतलब ये दोनों असत्य नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। यदि संबंधित राज्य के विधानमंडल उसे हटाने का प्रस्ताव पारित करते तो पहले भी हटाया जा सकता है। 1 मिनट इसको भी देखते हैं। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है भाई साहब। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद उनको सलाह देगी और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो साथ ही ये जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 नंबर यहाँ पर राइट आंसर जाएगा कि यही प्रश्न ऐसा है, यही कथन ऐसा है जो कि राज्यपाल के बारे में असत्यता प्रकट करता है, यानी कि सत्य नहीं है। बात की जाए यहाँ पर 1911 से 1912 गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, तो साथियों इसमें इसका आंसर बेड़सा जाएगा। बात की जाए मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न, घुमाकर प्रश्न पूछा है, यहाँ पर विलय पूछा है न कि निर्माण। और पहला ही ऑप्शन इन्होंने जो दिया है वो निर्माण का है, जो कि गलत है। लेकिन सही जो प्रश्न होगा वो होगा 15 मई 1949। 15 मई 1949 के यहाँ पर राजस्थान का व्रत, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कर दिया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो चौथवा, यानी कि 15 मई 1949। अगला प्रश्न देखें, कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो वो इसमें से जो दुर्ग आएगा वो आएगा यहाँ पर शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ का दुर्ग आपको ध्यान होगा 12 जिले से संबंध रखता है। अगला जो प्रश्न है 79 वो है लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। लोक देवता हड़बू जी की बात करें तो मुख्य मंदिर यहाँ पर बेंगटी में है। आपको ध्यान होगा बेंगटी में जो हड़बू जी है उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। 80 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर बताता है कि 1942 में किस सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। साथियों तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा की साथियों जोधपुर जेल में मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के उस वक्त के एकमात्र सत्याग्रही थे जो कि जेल के अंदर देहांत हो गया था। चांदकरण शारदा हरविलास शारदा, साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भी हो जाता अगर आपको याद नहीं था। तो किस संस्था से संबंधित है, समसभा दक्षिण से संबंधित थी तो समसभा से नहीं होंगे। महाजन सभा के नहीं थे। इंडियन एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर की थी तो इससे भी नहीं थे। आर्य समाजी थे दोनों। आर्य समाजी होने का एक दूसरा जो प्रमाण है वो है इनका नाम शारदा। आपको ध्यान होगा हरविलास शारदा और एक जो हरविलास शारदा वही थे जो कि आर्य समाजी थे और आर्य समाजी के तहत इन्होंने हरविलास शारदा एक्ट लेकर आए थे जो कि कम उम्र में महिलाओं की शादी के खिलाफ थे और चांदकरण शारदा जोधपुर से संबंधित थे। तो ये थी ये आज के आप इस चैनल पर पहले नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम तुरंत प्रभाव से आपको सेकंड ग्रेड के आंसर के उपलब्ध करवा रहे हैं और इसी प्रकार की सेकंड ग्रेड से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। तो साथियों बात करें अगले प्रश्न की, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या जिला परिषद के कितने सदस्य निर्वाचित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा घुमा के एकदम डीप में जाके पूछा है। इसका सही आंसर साथियों वो होगा 17, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या, हाँ बिल्कुल, हाँ सर, इसका सही आंसर 17 ही जाएगा। 4 लाख की जनसंख्या आ गई तो 17 ही जाएगा।
साथियों अगला प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ। साथियों ये प्रश्न भी हम थोड़ा देख रहे हैं, इसके बाद आपको बता पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वह है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। साथियों करंट का प्रश्न है, अभी आपको बता दूं जून के महीने में शायद 10 जून से लेकर और 15 जून के बीच की बात होगी। 10 जून से 15 जून के बीच की बात होगी, ये अखबार में न्यूज़ थी। और किस यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने MOU किया है। तो साथियों वो जो MOU हुआ है UNFPA के साथ, जो MOU डिज़ाइन हुआ है वो हुआ है यहाँ पर हरविलास जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के माध्यम से। और अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर RPSC के निम्नलिखित सदस्यों की कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सा प्रश्न कौन से अध्यक्ष पहले बने थे बाद में बने थे, इसको साथियों अभी हम देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम दूसरा जो प्रश्न ले लेते हैं वो है सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे। सबसे छोटे राजस्थान के कार्यकाल के जो मुख्य सचिव है वो है यहाँ पर साथियों राजीव स्वरूप मात्र 3 महीने के यहाँ पर सचिव रहे थे। आप निरंजन आर्य लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में रहे थे, CK मैथ्यू भी ज़्यादा रहे थे, NC गोयल लगभग 4 से 5 महीने के बीच में रहे थे, लेकिन राजीव स्वरूप यहाँ पर 7वें महीने, यहाँ पर तीन महीने। तो इसका आंसर जो है राइट जाएगा। अब साथियों एक जो प्रश्न है जो RPSC वाला उसका हम बता रहे हैं। साथियों इस प्रश्न की बात करें तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो यहाँ पर देखा जाए तो साथियों दीनदयाल के बाद में आए थे डॉक्टर SS टाक, और SS टाक इन दोनों से पहले थे राम सिंह चौहान। यानी कि CBD कहाँ मिल रहा है, CBD पहले आंसर में मिल रहा है साथियों। तो इसका आंसर प्रथम जाने की पूरी संभावना, यानी कि प्रथम ही इसका आंसर है, क्योंकि ये तीनों का मुझे पता है, ये एक का मुझे पता नहीं है, BL रावत मुझे याद नहीं थे। अतः इन तीनों के आधार पर इसका सही आंसर है जो पहला आ जाएगा। साथियों ये था वीडियो, आपको सही लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।